हेलो टीचर्स मंत्रा फैमिली, वेलकम बैक। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी अभ्यास सीरीज चल रही है जिसमें हम सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन करा रहे हैं। और आज की क्लास हमारी क्लास 6 रहेगी जिसमें हम 2013 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सवाल नंबर 1 पेपर है हमारा 2013 का, ठीक है ना। ओके, क्लास नंबर 1 क्या कह रहा है सवाल, पढ़ेंगे सभी लोग। वही वाला है वर्ग और आयत का। क्या बोला है कि किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, जो कि हो गया 24 सेंटीमीटर। यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें क्या चाहिए, इसकी चौड़ाई चाहिए, ठीक है ना। तभी तो हम क्या निकाल पाएंगे, आयत का क्षेत्रफल। और एक कंडीशन दे रखी है कि वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये कितना होता है 2l+b बराबर हो जाएगा कितना दे रखा है 24। ठीक, 2 से ये कट गया 12 बार। ठीक, l+b का मान कितना आ गया 12। लंबाई कितनी दे रखी है 8 + b बराबर 12। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 12 - 8 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारी चौड़ाई कितनी निकल के आ गई 4 सेंटीमीटर आ गई। ठीक, अब क्या निकालना है आयत का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 8 और चौड़ाई 4, तो उत्तर कितना हो जाएगा 8 × 4 = 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या 12345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान। तो पहले ही बता चुका था, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू और अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू। ठीक, तो प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 300 और फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। क्या करना है अंतर यानी माइनस कर देना है। 300 में से 3 जाएंगे तो 297 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। पहला बोला गया कि 56.7 किलोग्राम बराबर इतना है। तो 56.7 किलोग्राम है। किलोग्राम को ग्राम में बनाएंगे तो 1000 का गुणा करना है। और जब 1000 का गुणा करेंगे तो पॉइंट 2 प्लेस पीछे खिंच जाएगा, यानी कि 56,700.0 कितना आ रहा है 56,700, जबकि यहाँ दे रखा है 5670। तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, यानी कि यही हमारा ऑप्शन जो हमें मार्क करके आना है गलत वाला। तो गलत कौन सा आ गया पहला। अगला चेक कर लेते हैं। एक घन, घन यानी कि क्यूब 6 फलक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है 10 मिलीमीटर। अगर 1 मिलीमीटर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। 0.10 या 0.1, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो इसे हटा दो। तो 0.1 समान है, बिल्कुल समान है। तो गलत कौन सा है, गलत हमारा पहला वाला है। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव वाला सवाल है इसमें। ये दोनों नाव एक ही दिशा में जा रही हैं। एक को ए मान लेता हूँ, एक को बी। ये दोनों कहाँ जा रही हैं, एक ही दिशा में। इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड 23 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, अब क्या बोला गया है कि 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी, जब दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होगी, ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी दोनों का अंतर, यानी कि 23 - 20 यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब डिस्टेंस निकालनी है तो हम जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है रिलेटिव स्पीड 3, टाइम कितना है 3.5 घंटे, 3.5 घंटे मान लीजिए। इसका गुणा कर दो, 3 × 5 = 15 की 5, हाथ से लगा 1, 3 × 3 = 9 और 1 10। तो उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 10.5 किलोमीटर। जब समान समान दिशा में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड अंतर करके निकलती है, और जब विपरीत दिशा में जा रहे हैं
विपरीत दिशा में, तब जो रिलेटिव स्पीड निकलेगी वो क्या होगा, इन दोनों का योग होगा। यानी कि कितना आ जाएगा, 43 किलोमीटर पर आवर। अब जितने घंटे बाद पूछा हो उनके बीच की दूरी, उसका इसके साथ गुणा कर देंगे। ठीक है, ये आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 90707 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। शेषफल यानी कि रिमाइंडर की बात हो रही है। तो 90707 को किससे भाग देना है, 9 से भाग दे लेते हैं। 9 एकम 9, कट गया, 0 है 0, 7 उतारा नहीं जा रहा, फिर 0, 0 उतारा, तो अब ये कितना बन गया, 70। अब हम जानते हैं 9 सत्ते 63, बचा कितना 7, फिर से 7 आ गया। अब हम जानते हैं क्या, वही कहानी, 9 अट्ठे 72, बचेगा कितना 5। ये क्या हो गया, रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो उत्तर कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। यहां लिख लो ताजा मछली, यहां लिख लो सूखी हुई मछली। ठीक है, सुनीता 1500 किलो ताजा मछली 1500 किलो ताजा लाती है, तो सूखने के बाद वो कितनी हो जाएगी, गुणा 1/3 यानी कि 500 रह जाएगी। ठीक है, ताजा मछली को 25 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदती है, तो यानी कि 1500 किलो मछली 25 के भाव से खरीदती है, तो ये क्या हो गया उसका क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 25, 2 जीरो लगा दो, और 25 पंजे 125 का 5, हासिल लगी 12, 25 एकम 25 और 12 37, यानी कि कितने की हो गई, 37,500 रुपए का उसे ताजा मछली पड़ी। और 500 किलो मछली उसने 80 के रेट से बेच दी, गुणा कर लो, 3 जीरो लगा दो, और 8 पंजे 40,000 की उसने बेच दी। तो हम कह सकते हैं विक्रय मूल्य कितना हो गया उसका, विक्रय मूल्य हो गया 40,000। अब क्या निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था, खरीदती है उनको सुखाकर 80 रुपए किलो बेचती है, तो हाउ मच डज सी अर्न, यानी कि उसने कितना कमाया, यानी कि उसका लाभ निकालना है। लाभ कैसे निकलता है, लाभ हम जानते हैं क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है 40,000 और क्रय मूल्य कितना था 37,500, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा 2,500 रुपए। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ओके। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये हमारा पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें पैटर्न को पहचानना है और उसका आंसर करना है। अब यहाँ दिख रहा है कि जब यहाँ 1 था तो 1 तक गया, 2 है तो 2 तक गया, 3 है तो 3 तक गया, 4 है तो 4 तक जाना है, और 6 होगा तो कहाँ तक जाना है 6 तक। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको सॉल्व करने नहीं बैठ जाना, प्रतिरूप यानी कि पैटर्न देखना है और लॉजिक लगा के आंसर करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बोतल में 750 ml जूस भरा जाता है। यदि ऐसी 6 बोतलें एक कार्टून में पैक किया जाता है तो 450 लीटर जूस के लिए आवश्यकता कार्टून। तो हम क्या निकालेंगे कि 450 लीटर दे रखा है, तो 450 लीटर को ml में बनाएंगे तो 1000 से गुणा, यानी कि 3 जीरो और पीछे लगा देंगे, तो ये क्या बन गया ml। अब एक बोतल में 750 ml जाता है, तो 750 से भाग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, बोतलों की संख्या, कुल बोतलों की संख्या। 0 से 0, 15 तिया 15 पंजे 75 आएगा यहाँ पे, 15 तिया 45, 3 जीरो, 5 से काट देंगे, 5 छक्के 30 और 2 जीरो, यानी कि कुल बोतलों की संख्या कितनी निकल के आ गई 600 बोतल, 600 बोतल निकल के आ गई। अब इन 600 बोतलों को कार्टून में पैक करना है, और जबकि एक कार्टून में 6 जाती हैं, तो 600 बोतल को पैक करने के लिए कितने कार्टूनों की आवश्यकता पड़ेगी 100 कार्टन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर डी। बस 2 बार डिवाइड करना है, टोटल जो हमें दे रखा है जूस उसमें से भाग लगा देंगे एक बोतल के जूस को, तो टोटल बोतलों की संख्या मिल गई,
और बोतलों में अब 6 बोतल एक कार्टन में जा रही हैं, तो 600 बोतल कितने कार्टन में जाएंगी, तो 6 से भाग लगा देंगे, 100 कार्टन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो पढ़ते हुए सवाल को ढंग से पढ़ना है, ढंग से करना है, कैलकुलेशन अच्छी रखनी है, अपनी स्पीड बना के चलना है। अब क्या बोल रहा है कि किसी आयतकार यानी कि रेक्टेंगल बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है, इतने 8,664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता पड़ेगी। टोटल कितने पैक करने हैं, 8,664 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, और एक बक्सा कितने का है, 4 इंटू 3 इंटू 2, ये भी सेंटीमीटर क्यूब आ गया, यानी कि ये टोटल वॉल्यूम है, ये एक बक्से की वॉल्यूम है, टोटल बक्सों की संख्या चाहिए, तो माइनस कट जाएगा, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 3 से काट देंगे 7 2 2, 2 से काट देंगे 2 3 6, एक इधर गया 12, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, यानी कि बक्सों की संख्या कितनी निकल के आ गई हमारी, 361 बक्से इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है लेकिन समझिए। इसमें बोला गया है कि 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज यानी कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात होती है तो एलसीएम निकालना है, और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है, यानी कि HCF, और क्या करना है, इनका अंतर, तो हमें इसका एलसीएम निकालना है और HCF। तो अगर मैं 10 के फैक्टर करता हूं तो मुझे मिलता है 5 गुणा 2, 5 के करता हूं तो मिलेगा 5 गुणा 1, और 35 का करता हूं तो क्या मिल रहा है, 5 गुणा 7, ठीक है ना। अब अगर मैं एलसीएम निकालना है हमें, तो जो कॉमन नंबर है उसको तो एक बार ले लेते हैं, और जो अनकॉमन नंबर हैं जैसे कि 1 2 और 7 को भी कंसीडर करेंगे, यानी कि इसमें सम्मिलित करेंगे, गुणा कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 14 एकम 14, 14 पंजे 70, 70 क्या आ गया इस सवाल का, एलसीएम निकल के आ गया। अगर हम HCF की बात करें तो जो तीनों में सबसे बड़ा कॉमन नंबर होगा वही हमारा क्या हो जाता है, HCF, तो HCF इसका कितना हो जाएगा, 5, और हमें निकालना क्या है, अंतर, तो 70 में से 5 जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 65 इस सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बोला गया है कि संख्या 105 में गुणनखंडों की संख्या क्या है। पिछले पेपर में भी आया था, ये 210 का बताया गया था, वहां पे योग पूछा था, यहाँ पे संख्या पूछी है, यहाँ पे संख्या पूछी है, तो कुछ नहीं करना। 105 का आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 से गया 3, 5, 5 से गया ये 7 बार, और 7 से गया 1 बार, तो इसके फैक्टर कितने आ गए, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। जब आपसे संख्या पूछी जाएगी तो जो पावर होगी उसमें +1 करना है, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, सबका गुणा कर देंगे तो टोटल संख्या कितनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 क्या होगा, इसके गुणनखंडों की संख्या होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि समय अब कितना हो रहा है, 2:17 PM, यानी कि दोपहर के हो रहे हैं 2:17, अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट पहले, तो 11 घंटे और 59 मिनट पहले की बात कर रहा है। अगर मैं इसे 1 मिनट दे दूं तो ये टोटल पूरे कितने हो गए, 12 घंटे, और 2:17 से 12 घंटे पहले की बात करेगा तो 2:17 AM हो जाएगा, और जो 1 मिनट हमने इसे दिया था वो 1 मिनट हम इससे वापस ले लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2:16 AM। डायरेक्ट माइनस करोगे तो बहुत कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, थोड़ा लॉजिक लगाना है। 11 घंटे 59 मिनट है, 1 मिनट इसे दे दी हमने, तो 12 घंटे पूरे हो गए। अब 2:17 AM यानी कि बात कर रहे हैं 2:17 PM से 12 घंटे पहले, तो कितना आ जाएगा, 2:17 AM आ जाएगा, और इसमें से 1 मिनट जो हमने दिया था वो ले लेंगे, तो हमारा कितना बचेगा, 2:16 सही समय होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सिंपल सा सवाल है, 3.5 समकोणों में डिग्री की संख्या, 3.5 समकोण यानी कि 90 डिग्री, गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और 1 7/2 इंटू 90, 2 से गया 45, गुणा कर देंगे
7 पंजे 35 का 5, 3 7 चौक 28 और 3 11, 315 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, कुछ नहीं करना, सीधी सी बात है। 11 इकाई की बात कर रहा है तो 11 गुणा 1, 11 दहाई की बात कर रहा है तो 11 गुणा 10, और 11 सैकड़े की बात कर रहा है तो 11 गुणा 100। जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1100, 110 और 11, 1 2 2 1, 1221 इस सवाल का उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए क्या कह रहा है सवाल, 509 और 3028 का योग है। तो 509 और 3028 यानी कि 3028 लिख लिया हमने, इसको जोड़ दिया, 9 8 17 की 7, 3 5 3, सिंपल ऐड करना था, यानी कि 35 37 इस सवाल का उत्तर होगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये हमारा 2013 का पेपर था। देखा आपने कैसे सवाल आते थे पहले। ऑनलाइन सीरीज है, उसकी भी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो 2022 दिसंबर और जनवरी 2013 में हुआ था। तो साथ बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। हमारे चैनल पे आपको सभी का सॉल्यूशन मिलेगा, सभी पेपर्स का प्लेलिस्ट में जाके आपको ऑर्डर वाइज सभी का मिलेगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।